हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई सुबह के हो चुके हैं 7:30 और अब मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। आज फ्राइडे है, ऑफिस इसलिए जा रही हूँ कि ये लॉन्ग वीकेंड है, तो मैंने कहा चलो फ्राइडे को ना सारा काम अच्छे से निपटा आते हैं। और कल आए थे ये दो बड़े बड़े पैक। इस बार मुझे पता है कि इन दोनों बॉक्सेस में क्या है, और दोनों ही बॉक्सेस में ना बड़ी एक्साइटिंग चीज है। दोनों ही बॉक्सेस का बहुत इंतजार था मुझे। ऑर्डर कोई भी नहीं किया है, दोनों ही गिफ्ट है। तो चलो वापस आ जाओ, इवनिंग में आपको ये बॉक्सेस ओपन करके दिखाती हूँ कि इनमें क्या है। और फिर आज जाना है हमने कॉस्को, और लॉन्ग वीकेंड का प्लान क्या है वो भी शाम को आके बताऊंगी। अभी ऑफिस चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी शिल्पा ऑफिस गई हुई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिल्पा की एब्सेंस में भी बिना चीटिंग किए हुए मैं वो काली मिर्च वाला नुस्खा ट्राई कर रहा हूँ। तो आज मैं घर से काम कर रहा हूँ, एमी भी घर पे ही है। एमी को आज उसके समर कैंप पे नहीं छोड़ा है। वैसे तो आज फ्राइडे है और थर्सडे को मैं घर से काम करता हूँ, बट आज मैं घर से काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल शिल्पा की थी स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट। तो इसलिए शिल्पा ने कल घर से काम कर लिया था और मैं ऑफिस चला गया था। तो मतलब हमें एक दिन ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि हम में से कोई एक घर पर हो एमी को देखने के लिए। और कल मुझे दिख रहा है कि एमी ने बहुत मस्ती करी है बाहर। मुझे ये जो इनके जो स्विम सूट्स वगैरह, टावल्स वगैरह दिख रहे हैं, तो कल डेफिनेटली एमी के फ्रेंड्स आए होंगे और उन्होंने खूब धमाल किया होगा पूल में। और आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज मुझे देखना है कि एमी को कैसे फन कराना है सारा दिन। टफ काम है बड़ा। एमा, क्या खाना है बेटा अब? I just ate You just ate, but that was just croissant. 3 of them. 3 of them is fine, but still, it's not enough to fill your tummy. It made me full. Eat some protein. Okay? Shall I make half fry for you? खाने के नाम पे क्या हो जाता है तुझे? हे गाइस, ऑफिस खत्म हो गया और लॉन्ग वीकेंड शुरू हो गया है। सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, मंडे भी छुट्टी है क्योंकि मंडे को यहाँ पे है सिविक हॉलीडे। तो हमारे तीनों दिन के प्लान है। स्टे ट्यून्ड, बड़े मजेदार व्लॉग्स आने वाले हैं। तीनों दिन कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं। अब आज का ऑफिस मेरा कैसा गुजरा है ना, ये मत पूछो, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी घर वापस आने की और ये बॉक्स खोलने की। बिकॉज मुझे पता है इस बॉक्स में है क्या, मगर फिर भी मुझे देखना है कि इस बॉक्स में है क्या। वैसे आपको दिखाती हूँ इस बॉक्स में है क्या। तो इसमें आया मेरे लिए एक बहुत ही लग्जूरियस और ब्यूटीफुल गिफ्ट। अगर आप मेरे वीडियोस पिछले 2 साल से देख रहे हो तो एग्जैक्टली आज से 2 साल पहले अगस्त में ही अमित ने मुझे टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क से एक लग्जरी हैंडबैग गिफ्ट किया था। वो मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आ गया था, तो मैं जब इंडिया गई थी तो मैंने मेरी सिस्टर को दे दिया था। तो मेरे पास था नहीं कोई टेडी ब्लेक का बैग, बट नाउ आई ऑल्सो ओन अ टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क। लेट्स अनबॉक्स दिस ब्यूटी। वैसे तो आप इनकी पैकिंग ही देख लो पहले तो, कि अगर आपने ये किसी को गिफ्ट करना हो अपनी वाइफ के बर्थडे पे या फिर गर्लफ्रेंड के साथ अपनी लव एनिवर्सरी पे, तो पहले तो इतना बड़ा सा पैकेज आएगा। और उसके बाद ओपन करके यू विल ऑल्सो गेट अ डस्ट बैग लाइक एनी लग्जरी हैंड बैग। टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क जो है ना, तो है तो ये न्यूयॉर्क की कंपनी, मगर इनके सारे बैग इटालियन लेदर मेड है। लेट मी शो यू द ब्यूटी, बिकॉज पसंद तो मैंने ही किया था ना, तो मुझे पता है कौन सा बैग आना है, बट फिर भी देखने की एक्साइटमेंट अलग होती है। दिस इज द बैग, सी द कलर, द लुक। ये बताओ है लग्जरी की नहीं, मतलब द लेदर फील, द कलर। और अगर आपको इसका एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम जाना है तो ये है एवा क्रोको 14 इंचेस। इसमें क्योंकि 9 इंचेस भी आएगा। एग्जैक्टली यही बैग मैंने लास्ट ईयर भी ऑर्डर किया था, बट उसका कलर अलग था और वो छोटा सा था, 9 इंचेस बैग था। एक्चुअली जब वो आया था तो मुझे ये लगा भी था कि ये मेरे लिए थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो जब मेरी सिस्टर ने बोला कि मुझे दे, तो मैंने कहा हैप्पीली, क्योंकि मेरे को था कि मैं फिर कभी ले लूँगी। और अब मैंने ले लिया है, और अब मैंने बड़ा साइज लिया बिकॉज आई रियली वॉन्टेड इस लुक में एक बड़ा बैग। ये देखो, आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। अच्छा खासा स्पेस है अंदर, और अंदर भी एक जिप दे रखी है और बाहर भी एक जिप दे रखी है। और वैसे तो ये वाले स्टाइल के जो बैग होते हैं ना, वो मुझे लगता है कि ऐसे ही कैरी करने अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपको क्रॉस बॉडी करने का या हैंग करने का शौक है तो इसके साथ एक बेल्ट भी आई हुई है। दिस इज द बेल्ट। बट मुझे पता है मैं ये बेल्ट बहुत यूज नहीं करने वाली, बिकॉज आई लव कैरिंग माई दीज बैग्स लाइक दिस। मैंने कहा जब आपको दिखाई रही हूँ तो हर स्टाइल से दिखा देती हूँ। और आजकल गाइस बैग चार्म्स का ना बड़ा ट्रेंड आ गया है, तो इन्होंने साथ में ना क्यूटी सा बैग चार्म भी भेजा है। ये देखो, तो पहले तो आपको मैं इसके बिना दिखाती हूँ। हाउ इज इट लुकिंग। ये मेनली मैंने ऑफिस के लिए लिया है। अब आपको पता है ना, ऑफिस बड़ा रेगुलरली जा रहे हैं हम लोग, हफ्ते में 3 दिन जा रहे हैं, तो अलग अलग बैग्स लेकर जाने बड़े ज़रूरी हो गए। बिकॉज साथ में जितने भी कलीग्स होते हैं ना, वो बड़ा नोटिस करते हैं कौन कौन सा बैग लेकर आ रहा है। तो आई थिंक आई गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एटलीस्ट ऑन दिस बैग।
और अब आपको मैं बेल्ट के साथ और बैक चार्म के साथ दिखाती हूँ. एंड नाउ द फिट चेक विद द बैक चार्म एंड द बेल्ट. आई डोंट नो क्रॉस बॉडी कैसा लगेगा. लेट्स ट्राई, बिकॉज कहीं घूमने जा रहे होते हैं ना तो क्रॉस बॉडी ज्यादा कंफर्टेबल होता है. कैसा लग रहा है अमित? परफेक्ट. Yay! I love my bag. Thank you टेडी ब्लेक. और गाइस अगर आपको भी टेडी ब्लेक के लग्जरी बैग्स ऑर्डर करने हैं, आपको मैं एक बात बता दूं, ये लग्जरी इटालियन लेदर बैग्स हैं, मगर इनके प्राइस से आपको ऐसा नहीं लगेगा. एक बार आप इनकी वेबसाइट विजिट करो, दो इनकी वेबसाइट पे 20% 25% ऑफ मोस्टली रहता है, बट अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. एंड दीज डेफिनेटली मेक good gifts for your girlfriend, for your friends, for your mom and for your sister too, because मैंने तो अपनी mom और अपनी sister को एक बैग दिया है ऐसा. And now I own this bag. इनका वेबसाइट लिंक और मेरा रेफरल कोड मैं दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. चेकआउट जरूर करना. मैं भी एक बॉक्स ओपन करूं? यस, तो अब सिर्फ मेरे लिए चीज नहीं आई है, एक चीज अमित और एमी के लिए भी आई है. मेरे लिए भी आया होगा इसमें 100%. अगर नहीं आया तो ये वो वाले पैकेट है कि हमने भेजा है यूएस कुछ और यूएस से आया कुछ हमारे लिए. ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे. एक्चुअली हमारे लिए आई है राखी. और एमी के या सबको पता है कि एमी को लेगो अच्छा लगता है. और ये गिफ्ट आए हैं गुड्डू दी की तरफ से राखी के. अभी नन्नू दी की राखी आनी बाकी है, तो इसमें साथ में कुमकुम और चावल भी आए हैं. और हमने भी सैम और चीकू के लिए राखी और गिफ्ट वगैरह सब भेजे हैं. थैंक यू गुड्डू. और एमी के लिए तो परफेक्ट गिफ्ट आ गया. एमी को इतना बड़ा लेगो सेट, इतना बड़ा. वाओ, दिस इज 778 पीस लेगो सेट. तू तो सबसे बड़ा वाला थैंक यू बोल बुआ को. थैंक यू. ये सैम, चीकू और बुआ ने और फुफ्फू ने सबने मिलके भेजा है. नाइस. You know, I have this character. I have this. राखी बांध के आपको राखी वाले दिन दिखाएंगे. I have this. अब कल का जो प्लान है वो तो आपको कल वाली वीडियो में ही पता चलेगा, लेकिन आज का क्या प्लान है. अंश के मम्मा जा रहे हैं इंडिया परफेक्ट टाइम पर. 6 तारीख को वो इंडिया जा रहे हैं और 9 तारीख को है राखी. अंश की मम्मा भी जा रहे हैं दिल्ली, अमित की सिस्टर भी रहती है दिल्ली और अमित का भाई भी रहता है दिल्ली. तो हमें क्या लग रहा है, अंश की मम्मा के साथ हम लोग राखी के कुछ बिल्कुल टाइमली, मतलब जो बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे यहाँ से. वरना अमेजोन से तो हम लोग हर साल ऑर्डर कर ही देते हैं, बट यहाँ से भेजने का ना गिफ्ट अपने हाथों से पसंद करके वो मजा अलग है. तो आंटी से बात होगी, आंटी कह रहे हैं हाँ कितना मर्जी गिफ्ट वगैरह दे दो, तो कितने मर्जी तो नहीं, बट मैं सोच रही हूँ कि फटाफट चलते हैं ओशो सेंटर, जारा का या फिर और 1-2 ब्रांड्स का चक्कर लगाते हैं गिफ्ट वगैरह का. और अमित की सिस्टर के लिए राखी गिफ्ट पिक कर लेते हैं. मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ भी फॉर द फर्स्ट टाइम राखी पर अब इंडिया है, तो उनके लिए भी राखी के लिए कुछ गिफ्ट फटाफट से लेकर आते हैं और वो अंश की मम्मा के हाथ भिजवा देंगे. ठीक है, तो चलो भाग के चलते हैं और 3 गिफ्ट हमें पिक करने हैं. अच्छा ये वैसे तो पढ़ा नहीं. हैप्पी राखी डियर एमी, वी मिस यू, योर ब्रदर्स सैम एंड चीकू. अच्छा, आपने जो गिफ्ट भिजवाया है उसमें मैसेज करवाया है. हाँ मैंने लिखा है. Happy Rakhi guys, love you and miss you. Sending this Rakhi with a prayer to sweep away your troubles and fill your life with joy and love. From Sakshi Ahuja. वैसे ये जो कैनेडियन समर्स के मजे है ना कि रात को 8:30 बजे भी इतना दिन खड़ा है, बस 1-1.5 महीना और रह गया इस मजे का. समर आती बाद में जाती पहले है, पर चलो जब तक है तब तक मजे करने चाहिए. So absolutely not a good time to come to Zara because इनकी वो जो बाय एनुअल सेल होती है ना, जो अभी अभी ख़त्म हुई है, बिल्कुल जून में होती है राइट. तो जब सीजन में 2 ही बार लगती है, वो ख़त्म हो चुकी है और अब कोई भी सेल नहीं है, सब कुछ फुल प्राइस पे है. लेट्स सी कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता. वैसे मैं कोई बात बताऊँ, अब ना MK और कोच से मैं बड़ी बोर हो गई हूँ. आई एम श्योर आप भी बोर हो गए होगे क्योंकि मैंने आपको इतने दिखाए हैं. MK और कोच मोस्टली सभी के पास होते हैं, मतलब पूरी दुनिया यहाँ पे और इंडिया में भी ना हो. MK कोच ही लेकर घूम रही है. 3-4 बार से मैंने बहुत सारे गिफ्ट खरीदे हैं. अच्छा लगता है. एमी को टेडी ब्लेक भी अच्छा लगता है, मेरे को भी टेडी ब्लेक भी अच्छा लगता है. वैसे मुझे शूज़ भी ले रहे हैं यार अमित, बहुत टाइम हो गया मैंने बढ़िया से कोई शूज़ नहीं लिए हैं. मेरा ही साइज है यार. कैसे लग रही है? नहीं यार मैं उनके लिए लेने आई हूँ. क्या है, फोकस करना बड़ा मुश्किल है. एक लड़की किसी दूसरी लड़की के लिए डेडिकेटेड होकर शॉपिंग कैसे कर सकती है? इट इज टू स्मॉल. ब्यूटीफुल ड्रेस यार, $100 की है.
मगर ये डिफरेंट लगेगी, है ना हमें? अच्छी लग रही है। हमें टाइम नहीं है, वरना मैं ट्राई करके देखती हूँ। ऐसे देखो कैसी लगेगी। वाह, हाँ नहीं अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है। ऐसे करके दोबारा आते हैं, उसको ट्राई करती हूँ। इनफैक्ट ना मैंने ये बात नोट करी है कि मैंने ना ज़ारा पे हमेशा सेल वाली चीज़ें इतना लेने के लिए फोकस किया है कि मैंने कभी फुल प्राइस पे जब बिना सेल के जो इन्वेंट्री होती है ना वो इतनी ज़्यादा देखी नहीं है। मेरे ख्याल से वो इन्वेंट्री बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब जैसे इस तरह का स्टाइल जो है, ये मेरे को नहीं लगता सेल पे बहुत ऑफ्टन आता होगा। You look weird because you're wearing this shirt and pants. आई नो बेटा, मैं बस देख लूँ कैसी लगेगी। एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। फिर तुम सेल पे घुस गई। बट यार ये देखो, ये चीज़ ऑल एट $46। ये ड्रेस अच्छी लग रही है नहीं वैसे अच्छी लग रही है। ना? हाँ ये आजकल मुझे ना लंबी ड्रेसेस का ही बड़ा शौक हो गया है। आपने देखा होगा मेरी यूके ट्रिप में भी मैंने लंबी लंबी ड्रेसेस डाल रखी है। ये स्टाइल मैंने इस साल से पहले कभी यूज़ नहीं किया, बट अब मैंने जब पहना शुरू किया और जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे तो मुझे लग रहा है कि अपना जो ड्रेस स्टाइल है ना वो थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। लंबी लंबी ड्रेसेस भी मैं ट्राई कर सकती हूँ। क्या करने आए थे हम यहाँ पे? अरे काम करो, परफ्यूम सेक्शन चेक करो। पापा हम केक सेक्शन में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आपको लेना क्या है? कपड़े कपड़े वही तो मिलते या वैसे ही घूमने जाना है? घूमने चलते हैं। घूमने जाना है, घूमने अगर चलते हैं। कुछ मिलता है अच्छा सा तो ले भी हमें? लेंगे। ठीक है। अमित इधर आओ। या ये $40 की थी। आई डोंट नो अगर इसके बाद इस पे 80% सेल है तो ये $40 सेल के बाद होगी कि बिफोर होगी? आज somebody अगर यार $40 बिफोर सेल है और उसके ऊपर $80 है, 80%। 80%, तो ये $8 की हुई। आज somebody तो क्या है? कहाँ है? सेल तो अभी भी चल रही थी। लेट मी क्विकली शो यू हम क्या क्या ले रहे हैं। एक तो ये रेड कलर की टॉप है, बहुत अच्छी लग रही है। आजकल ना बहुत फैशन चल रहा है ऑफ शोल्डर ड्रेसेस का। एमा पसंद है मेरे को। एक ये स्कर्ट, ये लेगिंग्स के साथ बहुत कूल लगेगी डेफिनेटली विंटर्स में, मगर जब इतनी बड़ी सेल में मिल रही हो तो विंटर्स का वेट किया जा सकता है। अमू पकड़ो। ओके, एक ये स्कर्ट, मेरे ख्याल से मैं क्रिसमस की तैयारी कर रही हूँ। इवन इट टू सून। एक ये ब्लैक स्कर्ट वाइट शर्ट्स के साथ बहुत कूल लगती है। और चीज़ें दिखाती हूँ। एक ये ब्लेजर, एक ये टॉप और एक ये स्कर्ट है। बड़ी डिफरेंट सी स्कर्ट है। तो इनमें से कुछ चीज़ें इंडिया गिफ्ट के लिए जाएंगी, कुछ चीज़ें मेरे पास रहेंगी और कुछ चीज़ें क्रिसमस की वेट करेंगी। द फास्टेस्ट 10 मिनट शॉपिंग आई कुड डू। 10 मिनट में कितने कपड़े खरीद लिए भाई? और ये सारे फाइनल सेल है। You can say the fastest money spent. लेकिन ये सारी फाइनल सेल है। बिना ट्राई किए सब कुछ खरीदा है। पूरा आ जाएगा अच्छी बात है, जो पूरा नहीं आएगा अच्छी बात है, किसी को गिफ्ट करने के लायक आ जाएगा। तो भाई हमारी फैमिली की सारी लड़कियों के तो मजे हो गए। इतने कपड़े खरीद लिए हमने, देखो। गाइस शॉपिंग करके आ गए हैं, बहुत सारी शॉपिंग करी है जैसे मैंने आपको दिखाया। और अब बाहर बैठी हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है यार बाहर बैठकर, बिकॉज वो सेटअप ऐसा कर दिया ना, इतनी सारी लाइट्स लगा दी हैं, पूल में भी लाइट्स लगा दी है। सबको मैंने दिखाया था पूल की लाइट्स, नहीं दिखाया था तो मुझे दिखाने दो पहले कि पूल की लाइट्स कैसी लग रही है। और ऑन करके बैठते हैं तो और माहौल बनेगा। ये देखो पूल में ऐसे लाइट्स जलाने के बाद कैसा दिख रहा है। और ये कलर चेंजिंग लाइट्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। ये अमित तो पीछे अंदर बैठे हैं और लाइट्स के कलर चेंज करते जा रहे हैं अपने आप। तो अब ना सीरियसली बड़ा रिजॉर्ट टाइप का फीलिंग आता है यहाँ पे कि पूल भी ऐसे जगमगा रहा होता है, फिर इस तरह की लाइट्स भी लगी हुई हैं, फिर डेक को भी ऐसे कवर किया हुआ है। आओ कभी पता चलेगा क्या माहौल सेट होता है यहाँ पे। बस अभी हल्की हल्की एक आग की कमी है, वो ले आते हैं और उसके बाद बस रात को यहाँ पे बैठ के चिट चैट करेंगे, गप्पे मारेंगे। ये हम लोग नए पूल नूडल्स लेकर आए हैं कॉस्को से। इसकी भी अपनी एक कहानी है जो आपको ना एमी बताएगी। रुको सुनाती हूँ आपको इसकी कहानी, एमी की जुबानी।
वो छोटे छोटे वाले पूल नूडल्स थे ना हमारे, वो हमने अलग कर दिए बिकॉज उनसे ना वो गिरता रहता है बुर बुर करके, और पूल में ना काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं उस नूडल के गिर गिर के। तो अब इसीलिए हम स्विच कर गए हैं इन नूडल्स के ऊपर, और ये कॉस्को से आया है $22 का एक, और वो वाले जो नूडल्स थे ना पहले जो पतले वाले वो $2 का एक है, और ये $22 का एक है। I literally told my parents to get these noodles from Walmart, but my parents didn't listen because they're literal fans of Costco. But let me tell you one thing. The ones from Walmart were actually cheaper, so they had a better price and more reasonable. And these ones were more expensive. Plus, they're more smaller than the ones at Walmart. The Walmart ones were like, you could say huge. But and their quality, you could say that's the same. But since my parents are just Costco fans, they got these ones. But next time, if you're going to get one, get them from Walmart. क्योंकि आपको $2 सस्ते मिल जाएंगे वॉलमार्ट में, इससे लंबे मिलेंगे, और क्वालिटी कैसी है सेम ही है कॉस्को की और वॉलमार्ट की। I think that the Walmart ones are actually bit better. बेटर क्वालिटी देन कॉस्को। I think. एमी ने हमारे को इतना सुनाया जब हम कॉस्को से ये 2 नूडल्स लेकर आए, हमसे कहती है कितने के लाए हो, हमने कहा 22 के, कहती वॉलमार्ट पे जब बोल रही थी कि 20 के ले लो, इनसे इतने बड़े नूडल्स थे, इतना डांट मारी है इसने हमारे को, पता है। तभी मैंने कहा था कि नूडल्स की कहानी आप एमी की जुबानी सुनो, ये अपने स्टाइल में बताएगी आपको। लग गए हो? अब आप तो 2-3 घंटे के लिए गायब हो जाओगे, 4 घंटे भी हो सकते हैं ना। बैग सच में यार आप भी कैरी करोगे? नहीं वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी बात है कि आज है वीकेंड, बाहर बैठते गप्पे मारेंगे झूले के पास काफी देर तक। तो हम वो जो कैनेडियन टायर से 2 चीजें लेकर आए थे ना, वो मच्छर भगाने वाली टॉर्च, मशाल, वो लगा लेते हैं बाहर, ठीक है। सिर्फ एक मच्छर की प्रॉब्लम आती है और एक ठंड की प्रॉब्लम आती है। वैसे तो पूरी रात बाहर बैकयार्ड एंजॉय कर सकते हो आप, लेकिन मच्छर आपको तंग करेंगे और ठंड आपको तंग करेगी। एक्चुअली पता है अभी से ठंड हो गई है, हम ना रोज रात को वॉक करने जाते हैं बाहर, तो 2 दिन से वॉक करने जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, हम छोटे चक्कर मार के वापस आ रहे हैं बिकॉज अभी से ठंड लगने लगी है। मैं तो कल बोल रही थी, मैं अगर कोई इंडिया से आया होता ना इस मौसम में पक्का जैकेट पहनता, हम ना शर्म के मारे नहीं पहनते कि यार 3 महीने की समर है, उस पर भी अब जैकेट पहन के घूमने लग जाएंगे तो क्या समर हुई। तो हम इस चक्कर में जिद के मारे जैकेट नहीं पहनते हैं, वरना तो वो टाइम अभी से ही आ गया कि जब आप वॉक करने जाओ तो आप जैकेट पहन के जा सकते हो वॉक करने, मतलब जैकेट मोटी वाली जैकेट्स नहीं, वो विंटर वाली जैकेट्स नहीं, वो हल्की फुल्की पतली सी वो जो फॉल वाली जैकेट होती है। तो बाहर बैठने का मन करता है, तो मच्छर का तो सोल्यूशन हम ले आए हैं कैनेडियन टायर से, हम वो 2 बड़ी टॉर्च लेकर आए हैं, उसमें कोई ऑयल है, उसका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, बड़ा सा नाम है, अभी अमित लेकर आएंगे तो आपको दिखाऊंगी। वो ऑयल डलता है उसमें और वो आप लाइट अप कर दो तो उससे मच्छर नहीं आते हैं। तो ये तो मच्छर की सोल्यूशन हो गया। अब एक हमें साथ में वो लाना है, एक टेबल वो जिसमें फायर पिट होती है, तो फायर पिट वाली टेबल आ गई तो फॉल तक भी बैकयार्ड अच्छे से एंजॉय हो जाएगा बिकॉज इस बार पूल इतना लेट खुलवाया है तो लेट ही बंद करवाएंगे। तो इसीलिए प्लान है कि सितंबर पूरा अच्छे से बैकयार्ड में बैठे रहेंगे। तो ये 2 प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहिए थे, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया, दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बस अब कल कॉस्को जा रहे हैं। तो अगर कोई सेल पे ऐसे फायर पिट वगैरह आई हुई हो, सेल पे तो नहीं आई होगी बट फिर भी अगर वहाँ पे कुछ आई हुई हो, जैसे एमी कह रही है कि मेरे पेरेंट्स तो कॉस्को फैन है, तो वहाँ से लेकर आएंगे। नहीं तो फिर कुछ देखती हूँ, मार्केट प्लेस से भी देख सकते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ मार्केट प्लेस, बहुत कुछ मैं मार्केट प्लेस से लेती हूँ। तो मार्केट प्लेस पे कुछ फायर पिट मिलती है तो वो भी ले लेंगे, फिर आराम से यहाँ पे कोजी नाइट स्पेंड करेंगे। गाइस ये लाइट्स हैं जिनके बारे में बात कर रही थी, जो सिट्रोनेला ऑयल, मैंने चेक कर लिया कौन सा ऑयल है, उससे जलेंगी तो इनसे मच्छर नहीं आएंगे बैकयार्ड में और रात को बैठ सकते हैं। गाइस कई बार ना चीजें इतनी कॉमन होती हैं कि कॉमन सेंस यूज करना आप भूल जाते हो। अब ये मैं टॉर्च निकाल के आया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें ऑयल डालूं कैसे। अब ये मैंने ओपन किया और ये इसकी विक आ गई। अब मुझे लग रहा है कि ये तो ओपन हो गया इसका लॉक, अब इसके अंदर ऑयल कैसे डालूं, और कुछ ऑप्शन लग ही नहीं रहा था। मैं इधर उधर इसको घुमा रहा हूँ, इसको खोल रहा हूँ, यहाँ से मतलब और चीजें चेक करो। फिर हमने यूट्यूब वीडियो देखी और उसके बाद यूट्यूब वीडियो में पता नहीं अजीब अजीब तरीके बताए हुए, देन एकदम शिल्पा का ऐसे हाथ लगा तो पता लगा यही खुल जाता है। जब चीजें इतनी सिंपल होती है ना तभी विश्वास नहीं होता कि अच्छा इतना सिंपल था, राइट। तो इसको बस इसी में ये खोलकर यहाँ यूट्यूब वीडियो चेक करके हम देख रहे हैं कि ऑयल डालना कैसे है इसके अंदर। चलो अब इसको डालते हैं ऑयल और फिर इसको ट्राई करते हैं बाहर कि काम भी करता है कि नहीं करता है। काम तो करेगा।
हमने एक 16 साल पुरानी वीडियो भी देख ली। अच्छा हमारे चैनल को तो फिर 4 साल हुए, हमें स्कोप है अभी भी 10-11 साल चलाने का। अच्छा गाइस, एक चीज बताया तो ऐसी कोई भी चीज जब भी आप यूज कर रहे हो ना, एक तो ग्लव जरूर पहन लिया करो। दो, मैं एमी को भी कह रहा हूँ कि यहाँ से दूर चली जाए, कई बार इनकी स्मेल होती है ना, वो आंखों में भी लगती है। बट नहीं, ये सिट्रोनेला ऑयल में उसका बनता है, प्लांट का, इसमें कोई स्मेल है नहीं, हमें कोई पता चल रहा है, मतलब स्मेल कुछ भी नहीं है। बट फिर भी ऑयल गिर जाए, हाथ पे लग जाए, कुछ भी है तो मॉस्किटो रिपेलेंट ही, तो ग्लव्स पहनने ठीक रहेंगे। गाइस ये देखो कैसे लगा दिए टॉर्च हमने यहाँ पे, क्योंकि ठीक लग रही है इनकी शिल्पा। यार वैसे तो ठीक है, कोई आए तो हम यहीं पे बैठेंगे सोफे सेट पे, बट अभी तो अब मेरा मन था झूले पे बैठने का वहाँ पे। तो वहाँ लगाऊं? अगर लग सकती है तो वहाँ पे बढ़िया नहीं होगा, झूले पे आराम से बैठेंगे यार। लगा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। या यहाँ पे लाइट्स के नीचे बैठने आपने। मतलब मर्जी है जहाँ बैठना लगा। चलो जलाओ दो, उद्घाटन कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए। ये तो इट्स वेरी डेंजरस एक्चुअली। लाइट जैसे ऑन करी और इसने एकदम पकड़ ली। हाँ देखना, ये देखना। तभी मैं बाहर वो अंदर पूरा अच्छे से साफ करके आई हूँ। स्मोक भी है यार इसकी तो, और यहाँ पे ऊपर हमारे लाइट्स हैं। व्हाट डू यू थिंक? ये स्मोक आपको क्या लगता है थोड़ी देर में चली जाएगी? बट मेरे ख्याल से इसी स्मोक से ही तो मच्छर भागते हैं, जाएगी नहीं है। तो बेटर है ये हम वहीं लगाएं झूले के पास, क्योंकि ये स्मोक तो है, वैसे लाइट से इनफ दूर है। ओके गाइस, तो हाँ फीडबैक है कि इसके स्मोक से ही भागेंगे शायद मच्छर। तो अगर आप ये कैंडल्स अपने घर में लेकर आओगे तो बी रेडी फॉर दिस मच ऑफ अ स्मोक। कि पड़ोसी आके पूछने लग जाएंगे आपसे, भाई सब ठीक है ना तुम्हारे घर में, आग वाग तो नहीं लग गई है? इसकी खुशबू पता कैसे आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं है। मेरी दादी महम में रहती थी, है ना, गाँव में, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। टाउन ही कहेंगे, महम वाले गुस्सा मान जाएंगे कि हमारा गाँव नहीं है, टाउन है। बट मेरे को तो मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज है वहाँ पे। तो वहाँ ना जब लाइट चली आती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज लाइक 5 years old 7 years old, तो जब वहाँ लाइट चली आती थी और वहाँ पे बहुत लाइट जाती थी, तो दादी ना मिट्टी के तेल का दिया जलाती थी। तो बिल्कुल ये मिट्टी के तेल की खुशबू है, एंड इट्स अ प्लेजेंट खुशबू, मतलब बुरी खुशबू नहीं है। मुझे तो पेट्रोल की, मिट्टी के तेल की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब मुझे पेट्रोल की खुशबू इतनी अच्छी लगती थी। मेरे पापा स्कूटर चलाते थे जब हम छोटे थे तो, और जब पापा स्कूटर चलाकर मतलब रात को घर आते थे ना, तो मैं कितनी देर तक ना स्कूटर के पास, जब पापा पेट्रोल भरवा के आते थे, मैं ना वो टंकी के पास खड़ी होकर ना उसको सूंघती रहती थी। मुझे इतनी अच्छी लगती है। गाइस, देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनको मिट्टी के तेल की, पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है। या आई वाज वन ऑफ देम इन माई चाइल्डहुड। लेकिन मेरे को मिट्टी के तेल की खुशबू अभी भी अच्छी लग रही है।